जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस की 2025 की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल वैकेंसी है 21,413। डिटेल में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में आपको हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। ये नोटिफिकेशन जो 7 फरवरी 2025 को आया था, ठीक, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म चालू हो चुका है। इसमें दो जीडीएस की वैकेंसी हैं। इसमें दो तरह की वैकेंसी आती है। एक होती है बीपीएम यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होती है एबीपीएम जो कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। दो तरह के होते हैं। ये जो बीपीएम होते हैं ये पोस्ट ऑफिस के अंदर बैठते हैं, और बाकी एबीपीएम जो होते हैं, ठीक है, यही पोस्ट ऑफिस में रहते हैं। बाकी जो है पोस्ट डिलीवर करने का भी ये लोग काम करते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं और डिटेल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगर फॉर्म की, ठीक, तो इसका जो फॉर्म है वो 10 फरवरी से चल रहा है। ठीक, 10 फरवरी से फॉर्म चालू है और ये 3 मार्च 2025 तक चलने वाला है। और इसमें करेक्शन है वो 6 मार्च से लेकर के 8 मार्च 2025 तक आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म का यहाँ पे डिटेल हो गया। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पे दिया गया है जॉब रोल, किसका क्या काम है। फिलहाल तो मैंने आपको बता ही दिया है, थोड़ा बहुत और आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस, यानी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहाँ के पोस्टल का डेली का ऑपरेशन करना है। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी जो इंडिया पोस्ट पेमेंट की एक बैंक है जिसके द्वारा बैंक के थ्रू खाता का लेन देन किया जाता है, अकाउंट खोला जाता है, उस तरह का सारा काम जो है ये करेंगे बीपीएम। ठीक, और यहाँ पे अगर हम बात करें एबीपीएम की, तो ये लोग क्या करेंगे, पोस्ट को डिलीवर करने का काम तो करेंगे ही, साथ ही साथ वहाँ पे स्टाम्प सेल करने का काम, ठीक, इस तरह के काम जो है ये एबीपीएम वाले करेंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सेल ऑफ स्टाम्प, तो इस तरह का काम एबीपीएम वाले करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा सैलरी की। तो देखिए जो बीपीएम की सैलरी है इसकी एबीपीएम से थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इसकी 12,000 है, ठीक, बीपीएम वाले की। और एबीपीएम जिसको हम डाक सेवक के नाम से भी जानते हैं, इसकी है 10,000। ये बेसिक है, ठीक, ये 12,000 से लेकर 29,380 तक हो सकती है, 29,380 तक हो सकती है। और एबीपीएम की 24,470 तक हो सकती है। ठीक, बाकी जहाँ फॉर्म भरेंगे तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम एज फॉर्म भरने की है वो 18 साल। 18 साल से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज की बात अगर की जाए तो। ठीक, 18 से लेकर के 40 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप कैंडिडेट एसटी के हैं, ठीक, एसटी या फिर एससी, इनको 5 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। और ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी को 3 साल का मिलता है। ठीक, ईवीएस को कुछ नहीं है। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, दिव्यांग है, ठीक, अगर कोई दिव्यांग है तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, और अगर कोई दिव्यांग एससी और एसटी कैटेगरी से है, दिव्यांग भी है और एससी एसटी कैटेगरी से है, तो उसको 15 साल का मिलेगा। और अगर ओबीसी का दिव्यांग है तो उसको 13 साल का मिलेगा। ठीक, बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ये देखिए।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। ठीक, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सिर्फ 10th मांगा जाता है। ठीक, इसके साथ में आपके पास मैथ हो प्लस इंग्लिश होना चाहिए, इतना आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी बोर्ड से, इस बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आपके पास 10th होना चाहिए, अधिकतम आपके पास जो भी हो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ठीक, इतना यहाँ पे आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन कुछ दिया गया है कि अगर आपके पास ये भी है तो चल जाएगा। ठीक, जैसे कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज मांगा जाता है कंप्यूटर का। ठीक, साइकिल चलाने का आपके पास जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि अगर आप पोस्ट डिलीवर करने जाओ, वैसे तो आप आजकल सभी लोग बाइक से जाते हैं। ठीक है, इतना कम से कम होना चाहिए। रिजर्वेशन तो फिलहाल सभी को दिया ही जाता है, बाकी और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। हाउ टू अप्लाई, कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने का वीडियो हम आपको इस वीडियो के बाद में लेके आने वाले हैं। किस तरह से फॉर्म भरेंगे डिटेल में हम बताएंगे आपको, पूरा फॉर्म भर के, तो आप अगला वीडियो हमारा देख लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा और हम देख लेते हैं यहाँ पर ये डीवी के लिए है, क्या क्या दिया गया है, क्या क्या आपको लेके जाना है, वो हम बाद में आपको बताएंगे, अभी यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा और कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो सीधे हम चलेंगे वैकेंसी पे। ठीक है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो फीस जमा करेंगे, अदरवाइज़ फ़ीस नहीं जमा करनी है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और फीस की बात किया जाए तो यहाँ पे 100 रुपये लगता है। ठीक, 100 रुपये लगेगा किसका, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट का लगता है। ठीक है, फीमेल का, एससी का, एसटी का, इसका 0 फी रहता है। ठीक, यहाँ पे कुछ भी आपको पे नहीं करना है, फ्री में आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, हाँ, यहाँ पे देखिए फ़ोटो के लिए कुछ दिया गया है कि आपको एक नया फ़ोटो यूज करना है फॉर्म भरने के लिए। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। ठीक, वो तो हम फॉर्म भरेंगे तो आपको बताएंगे कि 50 KB से ज़्यादा का ना हो, और सिग्नेचर जो है वो 20 KB से ज़्यादा का ना हो। ठीक, बस इतना इसमें दिया गया है। उसके बाद देखिए फॉर्म बंद होने के बाद आपको 3 दिन के लिए मॉडिफिकेशन का भी समय दिया गया है कि आप फॉर्म में अगर कोई संशोधन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद और आगे चलते हैं हम। ये फॉर्मेट है SC ST के, और यहाँ पे वैकेंसी का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। वैकेंसी के लिए हम आपको दूसरा PDF डाउनलोड करके दिखाते हैं, या फिर हम अलग से वैकेंसी पर हम डिस्कस कर लेंगे किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी हैं। या फिर चलिए देख लेते हैं यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसियाँ। PDF ओपन हो रही है। ये देखिए टोटल PDF ओपन हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश में टोटल 1215 वैकेंसी हैं। अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी वाइज 553 है, ओबीसी में 239 है, एससी में 157 है, एसटी में 63 है, ईडब्ल्यूएस में 159, पीडब्ल्यूडी में ABCD इस तरह से कैटेगरी दी गई हैं। ये आप नोटिफिकेशन में कहेंगे तो हम बता देंगे, या फिर आप चेक कर लिए किस कैटेगरी में आप आते हैं। ठीक, यहाँ पे फिर अलग अलग राज्य में अगर कई लैंग्वेज में है तो लैंग्वेज के जो है हिसाब से भी यहाँ पे वैकेंसी दिए गई हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए बिहार में 308 वैकेंसी जनरल में है, ओबीसी में 224 है, एससी में 117 है, एसटी 42 है, 68 ईडब्ल्यूएस में है। टोटल 783 वैकेंसी हैं। ठीक है,
दिल्ली में देखेंगे 30 वैकेंसी हैं, गुजरात में 1203 वैकेंसियाँ हैं। ठीक, इसके अलावा अभी हम चलते हैं यूपी में। यूपी में देखिए 1374 है यहाँ पे जनरल में। ठीक, इसके बाद 789 है, इसमें है ये ओबीसी में है। फिर एससी में 554 है, फिर एसटी में 228 है, 223 ईडब्ल्यूएस में है। फिर यहाँ पे अगर टोटल उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो 3004 वैकेंसियाँ यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 568 है। ठीक, इसी तरह से अलग अलग राज्य में दी गई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 21,413, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल वैकेंसियाँ 21,413 है। जनरल में यहाँ पे देख सकते हैं 97,135 हैं, और ओबीसी की 4164 है। फिर ये उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है, ये एससी की है 2867, एसटी की है 2086, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की टोटल है 1952। फिलहाल टोटल से कोई मतलब नहीं रहता है, आप जहाँ पे जिस भी राज्य में जिस ज़िले में अप्लाई करते हैं, ठीक, वो उससे होता है। बाकी आप अंदर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि कौन से पोस्ट ऑफिस में वैकेंसियाँ खाली है, क्योंकि यहाँ पे ज़िले वाइज दिया गया है। अब लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाएगा किस पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी खाली है, किस में नहीं खाली है, किस में बीपीएम की है, किस में एबीपीएम की है, वो आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आएगा कि इस तरह से पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ठीक, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, कितनी एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, किस राज्य में कितनी वैकेंसियाँ हैं। बाकी आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।